गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एल्कोहल, ईथर और फिनॉल। तो रसायन विज्ञान में क्लास 12th में ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एल्कोहल, ईथर और फिनॉल। तो एल्कोहल, ईथर, फिनॉल के बारे में जो आपसे बात करेंगे, उससे पहले हमने जिस चैप्टर के बारे में आपसे बात किया था उसका नाम था हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जब किसी भी चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम कई चीजों का ध्यान रखेंगे और सभी चैप्टर में एक चीज को पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हम अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले अल्कोहल क्या होता है ये पढ़ना है, उसके बाद उसका नाम क्या है ये पढ़ना है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी क्या है यानी गुण क्या है ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम आपके सामने जो चैप्टर लेके आए हैं उसका नाम है अल्कोहल, ईथर और फिनॉल। तो लेट्स वी विल डिस्कस अबाउट अल्कोहल। तो अल्कोहल की हम बात करेंगे। तो देखिए अल्कोहल की अगर हम बात करें, नाम से अगर हम देखें तो नाम से ही लग रहा है अल्कोहल, यानी अगर हम इसको लिखें तो जरा देखते हैं अल्कोहल को अगर हम देखें तो देखिए अगर अल्कोहल की आपसे हम बात करें तो अल्कोहल के नाम में हल, अल्कोहल लिखा हुआ है। तो यहां पर इन चीजों को हमें ये ध्यान देना है कि अल्कोहल का मतलब जो होता है वो तीखा एक तरीके से होता है, मतलब तीखे की बात करेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी है, अल्कोहल का मतलब तीखा ही नहीं होता है, बहुत सारे अल्कोहल जो होते हैं वो मीठे भी होते हैं। जैसे मान लीजिए ग्लिसरीन है, तो ग्लिसरीन भी आपका एक अल्कोहल है लेकिन वो मीठा होता है। ठीक है, तो नाम के ऊपर नहीं जाएंगे। अल्कोहल का मतलब OH, अल्कोहल का मतलब OH। अगर किसी भी यौगिक में OH समूह लगा होता है तो उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। ये बात हमें विशेष ध्यान रखनी है, और वो OH कार्बन से जुड़ा होगा, बस इस बात को ध्यान रखनी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अल्कोहल क्या होता है तो आप बताएंगे कि जब कोई कार्बन OH समूह से जुड़ा होता है तो उस यौगिक को अल्कोहल बोलते हैं। जब कोई कार्बन डायरेक्टली OH बॉन्ड से अटैच होता है सिंगल बॉन्ड से, तो वो हमारे पास अल्कोहल हुआ करता है। तो जरा देखिए अल्कोहल हमारे पास क्या है, अगर कोई कार्बन हमारे पास OH से जुड़ा होता है, अगर कोई कार्बन हमारे पास OH से जुड़ा होता है तो उसको हम क्या बोला करते हैं, अल्कोहल बोला करते हैं। अब कार्बन 1 2 3 4 5 कई भी हो सकते हैं, तो कार्बन के हिसाब से इसके नाम आपके अलग अलग हो जाएंगे। तो जरा देखिए, तो अल्कोहल के बारे में जब आपसे बात करेंगे तो नाम देखिए जरा इसमें। सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन है। सबसे पहले हम देखिए कार्बन से जोड़ते कैसे, हमें ये बात ध्यान देनी है। देखिए आपको सभी को हाई स्कूल में आपने मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सभी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो देखिए मेथेन आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको CH4। एथेन आपने पढ़ा होगा और आपको याद होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। उसी तरीके से अब देखिए फॉर्मूले बनाने के तरीके क्या होते हैं, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है खाली। ठीक है, अब देखिए मेन जो फॉर्मूला है वो क्या है, मेन फॉर्मूला हमारे पास क्या है वो CH4 है। CH4 में कितने कार्बन है, एक कार्बन है। उसके बाद जो है वो कितने कार्बन, इसमें कितने कार्बन है, दो कार्बन है। तो देखिए हम बारी बारी से कार्बन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और बारी बारी से कार्बन को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जरा देखिए, तो सबसे पहले हम CH4 के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर एक कार्बन है, तो एक कार्बन, उसके बाद दो कार्बन, उसके बाद तीन कार्बन, और बारी बारी कार्बन से इसमें हम OH जोड़ते चले जाएंगे। तो देखिए अब देखिए एक बात आप समझ लीजिए, मेथेन में हमें OH जोड़ना है। तो जब किसी भी कार्बन से कोई OH समूह जुड़ता है तो उस कार्बन से एक H कम हो जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पे एक OH जोड़ना पड़ेगा तो उसके लिए एक H कम हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा OH। तो इस तरीके से ये अल्कोहल हमारा बन गया। अगर मान लीजिए सेकंड की बात अगर हम आपसे करें, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सी सिंगल बॉन्ड क्या लिखा हुआ है, CC लिखा है। अब देखिए इसका अल्कोहल हम कैसे बनाएंगे, एक H कम कर दीजिए। तो अगर एक H को हम कम करें तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, और फिर ये हो जाएगा OH। नाम के बारे में हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले भी आपको फॉर्मूले बनाना बता रहे हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए तीन कार्बन की अगर हम आपसे बात करें तो तीन कार्बन में आपको क्या करना है, सेम वही बात आपको करनी। जरा देखिए CH3 CH2 उसके बाद CH3 होता है। अब एक बात देखिए, यहां पर भी आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, यहां पर भी आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, वो जोड़ना पड़ेगा। अब जरा देखिए क्या हो जाएगा, CH3 CH2, अब देखिए CH2 उसके बाद OH।
ठीक है, उसके बाद OH हो जाएगा। तो 3 कार्बन से हमने क्या जोड़ दिया है, OH जोड़ दिया है। तो अल्कोहल की परिभाषा हमने आपको क्या बताई थी कि जब कोई कार्बन किसी भी OH समूह से जुड़ा होता है तो उसको हम बोला करते हैं अल्कोहल। एक कार्बन हो तो मेथिल अल्कोहल, 2 कार्बन हो तो एथिल अल्कोहल, 3 कार्बन हो तो प्रोपिल अल्कोहल, 4 कार्बन हो तो ब्यूटिल अल्कोहल, इस तरीके से हो जाएगा। तो परिभाषा अगर हम लिखेंगे तो अल्कोहल क्या लिखेंगे कि जब कोई एल्किल समूह OH से जुड़ा होता है तो उस यौगिक को अल्कोहल बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। तो कार्बन की संख्या के आधार पर अल्कोहल का नाम हम लिखेंगे। जरा देखिए, अब देखिए हमने एक चीज देखी है, इसमें जितने भी फॉर्मूले हमने आपके साथ लिखे थे वो सब एल्केन के थे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और हमने उसमें OH लगा दिया था। तो ध्यान देने वाली यहाँ पे बात ये है कि कहीं ना कहीं ये एल्केन से बना हुआ है। तो हमें सबसे पहले एल्केन के फॉर्मूले पता होने चाहिए और फिर उसके बाद एक H को कम करके यहाँ पर हमें OH जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, अब सबसे पहले हम जो आपसे बात करने वाले हैं वो बात होने वाली है अल्कोहल पे। अब देखिए हम कैसे चीजों को बनाएंगे। तो देखिए एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RH। R हमारे पास क्या है, कार्बन की संख्या। R जो है वो कार्बन की संख्या है, मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है। तो यहाँ पे जो R है वो क्या है, एल्किल समूह है। H यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। तब देखिए ये हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास है एल्केन। अब हमने इसमें क्या किया, H को हटा देना है, H को हमें क्या कर देना है, हटा देना है, और हमें OH को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात आपसे है, H को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या करेंगे हम, देखिए H को हम हटा देंगे तो यहाँ पे हमने माइनस OH कर दिया और हम OH को जोड़ देंगे। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ROH। तो कहने का सेंस हमारे पास क्या है, कहने का सेंस हमारे पास ये है कि हमने एल्कोहल में से H को हटा दिया और OH को ला दिया। तो सेंस ये है कि बना तो एल्केन से है। तो यानी जो एल्कोहल आपका है उसकी जो व्युत्पत्ति है वो एल्केन से होती है। तो ये एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। तो ये आपका एल्केन हो गया और OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। एक और आपको बात ध्यान रखनी होगी कि एल्कोहल में जो OH ग्रुप होता है उसको हाइड्रोक्सी और ओल दो तरीके से बोलते हैं। तो जरा देखिए ये भी आपको बात हमें सबसे पहले बतानी होगी। तो हम अगर परिभाषा इसकी लिखेंगे तो परिभाषा में क्या कहेंगे कि जब कोई एल्किल समूह OH से एकल बंध से जुड़ा होता है, जब कोई एल्किल समूह OH से एकल बंध से यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। ध्यान दीजिए जो OH जुड़ेगा वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध से आपका जुड़ा करेगा। तो ये अल्कोहल की बात हो गई। अब OH के नाम के बारे में आपसे बात करेंगे कि इसका नाम हम कैसे क्या करते हैं। देखिए जब किसी भी, आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, जब आयुर्वेदी नाम आप लिखते हैं तो आयुर्वेदी में किसी भी ग्रुप के दो नाम होते हैं, एक सफिक्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है। तो देखिए सफिक्स और प्रीफिक्स की अगर हम आपसे बात करें तो ये नाम आपको बाद में ध्यान रखने पड़ेंगे। जरा देखिए तो OH के बारे में अगर आप आपसे हम बात करें तो सफिक्स और प्रीफिक्स कैसे लिखेंगे। तो एक को हम लिखेंगे सफिक्स और दूसरे को हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं सफिक्स और फिर हम लिखेंगे प्रीफिक्स। इसको हिंदी में आप सफिक्स और प्रीफिक्स ही समझिए क्योंकि पूर्व लग्न और अलग्न में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो सफिक्स और प्रीफिक्स नॉर्मल से वर्ड है। सफिक्स जो होता है वो ओल आता है, ओल। प्रीफिक्स जो आएगा वो हाइड्रोक्सी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो इस तरीके से ओल आया और फिर आपका जो आएगा ये हाइड्रोक्सी आएगा। तो OH के दो नाम आपको देखने हैं। पहला जो नाम आपको देखना है वो ओल देखना है और दूसरा जो नाम आपको देखना है वो प्रीफिक्स देखना है। अब इन दोनों का यूज कैसे करेंगे वो हम बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सफिक्स में ओल और प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी। अब देखिए तो कैसे नाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि अल्कोहल होता क्या है, फिर हम आपको बता रहे हैं कि अल्कोहल का नामकरण कैसे करेंगे। तो नामकरण के बाद में जरा देखिए, तो नामकरण जब इसका हम करेंगे तो इसका जो नॉर्मली नॉमेनक्लेचर होता है उसका नॉमेनक्लेचर होता है एल्केन प्लस ओल।
मतलब किसी भी एल्केन में अगर हम ओल लगा देंगे तो वो इसका नामकरण हो जाएगा, दोनों को मिला करके बन जाएगा एल्केनोल। क्या बन जाएगा? एल्केनोल। ध्यान रखिए, जब इसमें दोनों को मिला देंगे तो जो वॉवेल्स वर्ड होता है, जैसे ई यहाँ पे है, उसको हम कैंसिल कर देंगे तो बचेगा एल्केनोल। तो ई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने यहाँ पे ई लगाया तो गलत हो जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमें ध्यान देना है वो क्या दे देना, एल्केन प्लस ओल बराबर आपका क्या हो जाएगा, एल्केनोल। ठीक है, तो जरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम नाम की बात करेंगे, किसी कंपाउंड के कैसे नाम लिखेंगे इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है CH3OH, हमने क्या लिखा है, CH3OH। अब देखिए CH3 मतलब कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन को मेथेन, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, अगर कार्बन हमारे पास एक होगा तो उसको बोलते हैं मेथ। ठीक है, एक और बात आपको हम बताए दे रहे हैं, आईयूपीएसी जो नेम आपको लिखने हैं वो अंग्रेजी में लिखने हैं, क्योंकि हिंदी में आईयूपीएसी लिखने का कोई नियम नहीं होता है। उसके बाद C2 है तो एथ हो गया, C3 है तो प्रोप हो गया, C4 है तो आपका ब्यूट हो गया, C5 है तो आपका पेंट हो गया। इस तरीके से हमें नाम लिखने पड़ेंगे। हमें ज्यादातर सिर्फ 6 तक, किसी भी यौगिक में किसी भी चैप्टर की हम बात करेंगे तो 6 कार्बन तक हमें आपको नाम लिखने पड़ेंगे। तो C6 हो गया, उसको हेक्स लिखेंगे। तो 5 हमारे पास, C1 को बोलेंगे मेथ, C2 को बोलेंगे एथ, C3 को बोलेंगे प्रोप, C4 को बोलेंगे ब्यूट, C5 को बोलेंगे हम पेंट और C6 को बोलेंगे हम हेक्स। तो केवल 6 तक आपको फिलहाल पढ़ने हैं, 6 तक ही जो के नाम आपको पढ़ेंगे। अब जरा देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे, अब इसके नाम की बात करेंगे। देखिए एक कार्बन है तो एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मेथ बोलते हैं। तो जरा देखिए, इसको बोलेंगे मेथेन, एक कार्बन को मेथेन। आपको सबसे पहले पता है कि एक कार्बन को बोलेंगे हम मेथेन, और मेथेन के साथ जब ओ लग जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। तो जरा देखिए, मेथेन नोल, ई यहां पे हट जाएगा। मैंने आपसे कहा था वोवेल यहां पे क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास कोई दूसरा कार्बन है, मान लीजिए हम 3 कार्बन की बात कर लेते हैं। तो 3 कार्बन में क्या है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा CH3 CH2 CH2OH। अब देखिए इसमें कितने कार्बन है, 3 है, तो 3 कार्बन को बोलते हैं मेथ एथ प्रोप। तो आपका ये प्रोप हो गया यानी प्रोपेन, तो उसको हम क्या लिख देंगे, प्रोपेन। प्रोपेन के बाद हमने इसमें ओ लगा दिया, तो दोनों को मिला करके किसका क्या बन गया, प्रोपेनॉल। तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, ई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो वोवेल्स को यहाँ पे हम हटा देंगे, तो नाम इसका हो जाएगा प्रोपेनॉल। इस तरीके से। अब देखिए एक और बात, ये तो नॉर्मल मैंने आपको नाम बताए हैं, अभी आईयूपीएसी के नाम फिलहाल हम बात अभी नहीं कर रहे हैं। अब देखिए फिर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 उसके बाद OH। अब देखिए यहां पर जो कितने कार्बन है, यहां पर जो कार्बन है वो कितने हैं, 2 हैं, तो 2 को बोलेंगे एथेन प्लस OH को बोलेंगे हम ओल। तो नाम इसका क्या हो जाएगा, ई को हटा देंगे तो नाम इसका हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मल अल्कोहल के बारे में हम बात करेंगे, मेथनॉल, एथेनॉल, ब्यूटानॉल और ओल वर्ड आएगा, ये बात करने की। एक और बात, OL आएगा, AL नहीं आएगा, ओल आएगा, अल नहीं आएगा, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब इसका वर्गीकरण कैसे होगा, ये बात हमें देखनी है कि अल्कोहल का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, कैसे कैसे हम बताएंगे कि अल्कोहल आपके पास है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल का वर्गीकरण। तो अल्कोहल का वर्गीकरण जो हम देखेंगे वो किस तरीके से देखेंगे, तो देखिए जरा वर्गीकरण कैसे कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले जो वर्गीकरण हम देखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे। तो नंबर 1 जो इसका वर्गीकरण लिखेंगे वो OH समूह के आधार पर लिखेंगे, कि अल्कोहल का जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर होगा, OH समूह के आधार पर। तो OH समूह के आधार पर, OH समूह के आधार पर जो इसका वर्गीकरण होगा वो किसके आधार पर होगा, OH समूह के आधार पर।
ठीक है, पहला जो उसका क्लासिफिकेशन होगा वो OH समूह के आधार पर होगा। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होगा वो कार्बन के आधार पर होगा। तो पहला OH समूह के आधार पर, दूसरा हमारे पास कार्बन के आधार पर, तीसरा हमारे पास विनाइल, चौथा हमारे पास एलाइल, और लास्ट हमारे पास जो है वो बेंजीन। यहीं पे लिखे देते हैं, इसी में लिखे देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लास्ट हमारे पास होता है वो बेंजाइल। तो ये हमारे पास जो प्रकार होंगे अल्कोहल के, वर्गीकरण होगा OH समूह के आधार पर, कार्बन के आधार पर, बेंजाइल, विनाइल और एलाइल। तो ये अल्कोहल का क्लासिफिकेशन होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम अल्कोहल के वर्गीकरण को निम्न प्रकार से करेंगे। तो जरा देखिए, सबसे पहले OH समूह के आधार पर इसको हम कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर जो हम आपसे बात बताने वाले हैं कि अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है वो OH समूह के आधार पर कैसा होगा। तो सबसे पहला बेसिस ऑफ OH के आधार पर। तो OH के आधार पर इसका जो क्लासिफिकेशन होगा वो कैसे होगा ये आपको देखना है। तो देखिए, अगर एक OH होगा तो मोनोहाइड्रिक, दो OH होगा तो डाइहाइड्रिक, तीन OH होगा तो ट्राइहाइड्रिक, चार OH होगा तो टेट्राहाइड्रिक, बहुत सारे OH होंगे तो पॉलीहाइड्रिक। मेरी बात समझिए, एक OH होगा तो मोनोहाइड्रिक, दो OH होंगे तो डाइहाइड्रिक, और अगर हमारे पास तीन OH होंगे तो उसको बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक। तो अगर हमारे पास तीन OH होंगे तो उसको बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक। और अगर हमारे पास बहुत सारे होंगे तो उसको मतलब NOH, N मतलब N माने होता है मैनी, यानी बहुत सारे, बहुत सारे। तो अगर केमिस्ट्री में कहीं पर N वर्ड आया है तो उसका मतलब बहुत सारे होता है। तो NOH का मतलब होगा पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, तो अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है वो, अगर हमारे पास एक OH होगा तो उसको बोलेंगे हम मोनोहाइड्रिक, अगर हमारे पास दो OH होगा तो उसको बोलेंगे हम डाइहाइड्रिक, अगर हमारे पास तीन होगा तो उसको बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक, और जब कई सारे होंगे तो उसको बोलेंगे हम पॉलीहाइड्रिक। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे कैसे इन चीजों को देखेंगे, जरा देखिए। तो वी विल डिस्कस अबाउट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो ए वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में आपका क्या होगा, जरा देख लीजिए। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में जब कोई भी कार्बन एक OH से जुड़ा होता है तो उसको हम मोनोहाइड्रिक बोलते हैं। ठीक है, व्हेन एनी कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द वन OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नोन एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो जब कोई भी कार्बन किसी एक OH से जुड़ा होगा, OH एक ही होना चाहिए, ये समझ लीजिए, OH आपका एक ही होगा, तो उसको हम क्या बोला करते हैं, मोनोहाइड्रिक। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा, CH3OH, कितने OH हैं इसमें, एक OH है, तो ये मोनोहाइड्रिक हो गया। हमने क्या लिखा, C2H5OH, यहाँ पे कितने OH हैं, एक OH है, तो इसका नाम क्या हो गया, मोनोहाइड्रिक। तो ऐसे अल्कोहल जिसमें कार्बन एक OH से जुड़ा होता है उसको हम बोला करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखिए, तो ये मोनोहाइड्रिक सबको क्लियर हो गया। तो एक OH किससे अटैच होगा, कार्बन से, तो उसको क्या बोले, मोनो माने एक होता है, डाई माने दो, ट्राई माने तीन, टेट्रा माने चार, पॉली माने बहुत सारे। तो जरा देखिए, तो अब हम नेक्स्ट पे बात करेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो जरा देखिए, डाइहाइड्रिक में क्या होता है, डाइहाइड्रिक में क्या होता है, डाई मतलब दो होता है, यानी 2H की बात करेंगे बस। डाइहाइड्रिक माने क्या होगा, हम 2H की बात करेंगे। तो जरा देखिए, अगर हमारे पास दो OH अटैच होंगे, ये देखिए, अगर हमारे पास दो OH अटैच होंगे, देखिए मेरी बात को समझिए, अगर हमारे पास दो OH अटैच होंगे तो उसको डाइहाइड्रिक बोलेंगे। एक OH तो मोनो, दो OH तो डाई, तो इस तरीके से हमारे पास ये डाइहाइड्रिक हो जाएगा।
अब ट्राईहाइड्रिक जरा देखिए, ट्राईहाइड्रिक हमारे पास क्या होगा, फटाफट देखिए, ट्राईहाइड्रिक के मतलब हो गया तीन OH। तो ट्राईहाइड्रिक में हमारे पास जो अल्कोहल होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो एक OH मोनोहाइड्रिक, 2 OH डाईहाइड्रिक और 3 OH ट्राईहाइड्रिक। तो जरा देखिए इस बात को। तो सबसे पहले हमने मान लीजिए लिखा इस तरीके से कोई भी चीज, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो देखिए एक बात समझिए, यहां पर कितने OH हैं, यहां पर 3 OH हैं, 1 2 3। तो उसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखिए ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस कंपाउंड के बारे में आपको क्या देखना है, ग्लिसरीन का नाम आपने सुना होगा। तो ये ग्लिसरीन का फॉर्मूला है, केमिस्ट्री के अंदर इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला, ये नाम इसका है ग्लिसरॉल। ठीक है, एक ऐसा अल्कोहल जो बहुत मीठा होता है उसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि कौन सा अल्कोहल मीठा होता है तो आप कहेंगे ग्लिसरॉल, जिसको नॉर्मली लैंग्वेज में हम बोलते हैं ग्लिसरीन। ये एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, यानी इसमें कितने OH होते हैं, 3 OH होते हैं। मतलब अल्कोहल का मतलब ये नहीं कि वो कड़वा होता है। अब देखिए अलग अलग टाइप के अल्कोहल के हम आपसे बात कर रहे हैं। अब देखिए मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक तीनों के बारे में हम अलग अलग बात करेंगे। जरा देखिए, तो अब जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले हम बात करते हैं CH3OH, ये मोनोहाइड्रिक है। फिर हम बात करते हैं C2H12, ये भी मोनोहाइड्रिक है। और फिर हमने जो लास्ट में बात की थी वो ग्लिसरॉल की थी, ग्लिसरॉल। तो ये तो बिल्कुल अलग सीरीज में आया। ये अलग सीरीज में कैसे है, क्योंकि इसमें ये 3 अल्कोहल है। ये तो पूरा मीठा मीठा अल्कोहल होता है, इसको मीठा अल्कोहल भी बोलते हैं, ग्लिसरॉल जिसको बोलते हैं। अब देखिए CH3OH और C2H12 दोनों में देखिए एक ही OH है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है, ये जो होता है वो टॉक्सिक होता है, जिसको हम जहरीला बोलते हैं। इसको थोड़ा पीने से आदमी अंदर भी हो सकता है, अगर ज्यादा पी लेगा तो मर भी जाएगा। अब देखिए दोनों में OH है, लेकिन अंदर क्या है, इसमें एक कार्बन से OH जुड़ा है और इसमें 2 कार्बन से OH जुड़ा है। तो ये जो पीने वाला अल्कोहल है, जिसको लिक्वर बोलते हैं, ये एथिल अल्कोहल होता है, इसको एथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, और जो नॉर्मली CH3OH आपका होता है, ये मेथनॉल होता है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें, कभी कभी क्या होता है कि अल्कोहल को हम अगर हम पीने योग्य ना रखें, जैसे हमारे पास क्या होता है C2H5OH होता है, तो अगर इसको हम पीने योग्य ना रखें तो उसमें CH3OH हम मिला देते हैं। ठीक है, तो जब इसमें CH3OH हम मिला देंगे तो ये जहरीला हो जाएगा। तो ये जो है वो आपका टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। और जो ये वाला होता है वो जहरीला नहीं होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हमने अल्कोहल की बात की, जिसमें जो अल्कोहल का वर्गीकरण, जिसमें मोनोहाइड्रिक, जिसमें डाईहाइड्रिक, जिसमें ट्राईहाइड्रिक और जिसमें पॉलीहाइड्रिक। तो कई सारे अल्कोहल की बात हम कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई भी हमने अल्कोहल लिया, बहुत सारे हमने ऐसे कोई कंपाउंड लिया, तो उसमें कई सारे हुए, जैसे इस तरीके से हमने ले लिया, इस तरीके से OH OH OH। तो इसमें कई सारे OH हैं। वैसे इसको टेट्राहाइड्रिक बोलेंगे, लेकिन कई सारे, जब 3 से ज्यादा OH हो जाते हैं तो उसको पॉलीहाइड्रिक बोलते हैं। तो ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए। अब देखिए मान लीजिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब देखिए इसमें कितने OH हैं, इसमें 5 OH हैं, 4 ये हो गए और एक ये हो गया। तो ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। तो ये पॉलीहाइड्रिक है, ये पॉलीहाइड्रिक है। पॉली माने होता है बहुत। तो पॉली वर्ड कब लगाते हैं, पॉली का मतलब क्या होता है, जब संख्या, किसकी संख्या, OH की संख्या 3 से अधिक हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली बोलेंगे। तो 1 मोनो, 2 डाई, 3 ट्राई, 4 को टेट्रा और पॉली दोनों बोल सकते हैं। तो ये हुआ अल्कोहल का वर्गीकरण। नॉर्मल हमने आपको कॉमन नेम भी बता दिए, अल्कोहल का वर्गीकरण भी बता दिया। अब हम आपको नेक्स्ट स्टेप में बताने वाले हैं अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी के साथ। तो अल्कोहल को किस तरीके से नॉमेनक्लेट करेंगे हम ये देखना है। तो थोड़ा सा आपको हम
चीज बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हम डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल का नोमेनक्लेचर कैसे होता है। तो देखिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कैसे हम इसको दिखाएंगे। तो फिलहाल आपको नोमेनक्लेचर के पहले दो चीजें याद रखनी है। वो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि OH ओल जो आपका होता है यानी OH जो आपका होता है उसको दो तरीके से लिखते हैं। पहला आपका होता है सफिक्स और दूसरा आपका होता है प्रीफिक्स। नाम को लिखने से पहले ये दो वर्ड आपको पता होने चाहिए। तो OH का जो सफिक्स होता है उसको बोलते हैं ओल और जो प्रीफिक्स होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। तो ये आपका जो है हाइड्रोक्सी हो गया। तो नाम को लिखने से पहले ये दो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए और इन दो चीजों से हम किसी भी अल्कोहल का नोमेनक्लेचर यानी नामकरण को कर सकते हैं। तो हम एक नाम आपको बताएंगे, उसके बाद सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो हम पहले सफिक्स के आधार पर देख रहे हैं। तो जरा देखिए अब कब कब हम सफिक्स का यूज करते हैं, कब हम प्रीफिक्स का करते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। जरा देखिए जैसे मान लीजिए हमने लिखा CH3CH2OH। तो देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, दो कार्बन है। तो कार्बन दो हैं तो इसको बोलते हैं एथेन। अब ओल तो हमने लिखा ठीक है, लेकिन अब किस पे ओल है, 1 पे ओल है, 2 पे ओल है, 3 पे ओल है। तो देखिए जहां से ग्रुप पास होगा नंबरिंग वहीं से करेंगे। अब देखिए OH और ये CH3, इधर हमारे पास कोई भी ग्रुप नहीं है, इधर हमारे पास क्या है OH है। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 और यहाँ 2। ये नहीं कि यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे यानी समूह को प्राथमिकता देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो दो कार्बन गिन लिए, दो कार्बन बोलेंगे क्या एथेन या इस तरीके से, और OH को बोलेंगे ओल। तो एथेन 1 ओल हो जाएगा, एथेन 1 ओल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 ओल का मतलब 1 पे OH। तो इस तरीके से जो है हमने आपको अल्कोहल का नोमेनक्लेचर सफिक्स के हिसाब से बता दिया है। तो जितने भी नाम आपके सफिक्स वाले होंगे वो ओ लगा कर दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे का प्रीफिक्स वाला नाम आपको बताएंगे। थैंक यू।